तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर से लगभग 300 क्वेश्चन कवर करेंगे। कंप्यूटर से हम सब लगभग 300 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का जनक जो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को ईमेल कहते हैं। आगे कि एक निब्बल किसके बराबर होता है? तो वह 4 बिट के बराबर होता है। एक निब्बल जो है वह 4 बिट के बराबर होता है। आगे कि किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? तो किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धियों को बग कहा जाता है। आगे कि 1 बाइट कितनी बिट के बराबर होता है? तो 1 बाइट जो होता है वह 8 बिट के बराबर होता है। आगे कि किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो वह 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आगे कि कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का माउस का आविष्कार जो किया था डगलस एंजल वर्ड ने किया था। कब किया था? तो डगलस एंजल वर्ड ने 1964 ईस्वी में किया था। ये सबसे पहले लकड़ी का बना हुआ था। आगे किस सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम तो इनेक था। इनेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर होता है। और ये कब बना था? तो 1945 में बना था, याद रखिएगा, सबसे पहला कंप्यूटर। आगे कि उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग इसके इंटरनेट साइट को चलाने को अनुमानित मिलती है? तो उसे ब्राउज़र कहते हैं। करा कि उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने को अनुमति मिलती है, उसे ब्राउज़र कहा जाता है। आगे कि कंप्यूटर में डाटा का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन होता है। कंप्यूटर में डाटा का अर्थ क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। आगे कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो वह होता है बिट होता है। आगे कि कौन सा सबसे पावरफुल कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर जो है सबसे पावरफुल है। आगे कि किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का पिता माना जाता है? तो जॉन मैकार्थी को माना जाता है। ये कब विकसित किए थे? तो 1950 में, याद रखिएगा। आगे कि कंप्यूटर साइंस के पिता किन्हें कहा जाता है? तो कंप्यूटर साइंस का पिता जो कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। आगे कि कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? तो इसे मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है। आगे कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है? तो वह होता है रैम एंड रोम होता है। आगे कि इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी होती है? तो वह होता है जावा। आगे कि प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है DPI का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है? DPI का अर्थ होता है डॉट्स प्रति इंच होता है। आगे देखिए कि कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? इसे स्पैम कहा जाता है। आगे की सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है? तो सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। आगे की कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है? तो पहले प्रोटॉन भाषा का प्रयोग होता था। आगे की वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वायरलेस फिडेलिटी। आगे है कि प्रोटॉन का पूर्ण रूप होता है तो इसे फार्मूला ट्रांसलेशन कहा जाता है। आगे की WW किसने बनाया था? तो WW सबसे पहले टिम बर्नर-ली ने बनाया था। और WWW का अर्थ पूर्ण रूप क्या होता है? तो उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। ये कब बनाया था? तो ये
1989 में बना था। आगे की सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। आगे की विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? तो ARPANET था। और ये कब विकसित किया गया था? तो 29 अक्टूबर 1969 को विकसित किया गया था अमेरिका में, यानी कि USA में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है? तो उसे ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। आगे कि किसी कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना क्या कहलाता है? तो उसे क्रैश कहते हैं। किसी कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहा जाता है? तो क्रैश कहा जाता है। आगे की रोम की फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी होता है। जबकि आगे देखिए कि कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। आगे की वाइड एरिया नेटवर्क में किन नेटवर्क माध्यमों का प्रयोग किया जाता है? तो उसे संचार उपग्रह कहा जाता है। आगे की दो विभिन्न या समान डिवाइसों के मध्य डाटा तथा सूचनाओं के आदान प्रदान को कहते हैं? तो उसे डाटा संचार कहा जाता है। आगे की प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो उसे फाइल सेलेक्ट किया जाता है। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो वह फाइल सेलेक्ट किया जाता है। आगे की प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फाइल नेम कहा जाता है। आगे की कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो उसे एडिट को सिलेक्ट किया जाता है। कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो एडिट को सिलेक्ट किया जाता है। आगे की रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो उसे डाटाबेस कहा जाता है। आगे की विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तन करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? तो उसे एडिटिंग कहा जाता है। आगे की वर्ल्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? तो वह टेबल्स, पैराग्राफ्स में और इंडेक्सेस में और सेक्शन में काम किया जाता है। आगे की कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो उसे मदर बोर्ड कहा जाता है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो मदर बोर्ड कहा जाता है। आगे देखिए कि IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो वह 128 बिट होता है। आगे की किसी भी प्रोग्राम के चित्रीय रूपांतर को क्या कहा जाता है? तो उसे फ्लोरो चार्ट कहा जाता है। आगे की पैरेलल चार्ट यानी पैरेलल पोर्ट किस डिवाइस में प्रयोग होता है? तो वह होता है प्रिंटर में। आगे देखिए गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया ब्राउज़र कौन सा है? तो वह क्रोमो है। गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया ब्राउज़र कौन सा है? तो वह क्रोमो है। आगे के कंप्यूटर में USB का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरीज बस होता है। आगे की कंप्यूटर में किस वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो वह रिफ्रेश दबाया जाता है। कह रहा है कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो उसे रिफ्रेश कहते हैं। आगे के कंप्यूटर में UPS का मुख्य कार्य क्या है? तो वह बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करना होता है। आगे के कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक के की को क्या कहते हैं? तो उसे न्यूमेरिकल की कहा जाता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक के की को क्या कहते हैं? तो उसे न्यूमेरिकल की कहा जाता है। आगे की प्रथम गणना यंत्र था, तो प्रथम गणना यंत्र जो था वह था अबेकस। आगे देखिए कि मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था? ब्लेज पास्कल ने किया था। कब किया था? तो 1642 में किया था। और ये कहाँ का था? तो ये फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस की, याद रखिएगा। आगे की विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? तो विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो हुआ था 1979 में हुआ था। आगे है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो यहाँ से और आगे रखिएगा 1, 2, 3, 4 और 5 यानी पहली
पीढ़ी के कंप्यूटर के यानी प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर को किससे तैयार किया गया था? तो वह किया गया था वैक्यूम ट्यूब से। दूसरी की जो था दूसरी पीढ़ी का तो वह ट्रांजिस्टर से, किससे? ट्रांजिस्टर से। और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को एकीकृत सर्किट यानी आईसी से, किससे? आईसी से, एकीकृत सर्किट से याद रखेगा। जबकि चौथी क्या था? तो माइक्रो प्रोसेसर था। जबकि पांचवी जो कि सबसे लास्ट है और आधुनिक भी है उसे एआई से यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहते हैं। तो किस प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब से, दूसरी को ट्रांजिस्टर से, तीसरी को आईसी यानी कि आईसी को क्या कह सकते हैं? एकीकृत सर्किट कह सकते हैं जो सिलिकॉन का था। और उसके बाद देखिए चौथा जो था वह माइक्रो प्रोसेसर और पांचवा जो है वह एआई से है। याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है कि कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन के लिए आवश्यक होती है तो वह सिलिकॉन होता है। यानी कंप्यूटर के आईसी चिप बनाया जाता है सिलिकॉन से। आगे की सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम था तो जोसेफ मेरी था। आगे की इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किस पदार्थ का परत चढ़ाया जाता है? तो वह चढ़ाया जाता है सिलिकॉन का। आगे की प्रथम प्रोग्राम का पुरस्कार प्राप्त किया था तो वह किया था लेडी अगोस्टा ने। आगे की भारत में आयोजित दूसरा कंप्यूटर यूराल कहाँ स्थापित किया गया था? तो वह भारतीय सांख्यिकी संस्थान में किया गया था। आगे की सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण शोध है तो वह है कंप्यूटर। सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण शोध क्या है? वह है कंप्यूटर। आगे की भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर स्थित है तो वह है नई दिल्ली में। आगे की चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिक इंजन है तो वह है मैकेनिकल। आगे की प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार हुआ था तो वह हुआ था 1642 में। आगे की कंप्यूटर का अर्थ होता है तो डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करना। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करना। आगे की डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो वह माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है। आगे की पर्सनल कंप्यूटरों को किस के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? तो वह नेटवर्क के साथ एक साथ कनेक्ट किया जाता है। आगे की एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है? तो उसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। आगे की बिजली बंद किए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है। आगे की एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को प्रोसेसर करता है और उसे सूचना में बदलता है, उसे प्रोसेसर कहा जाता है। आगे की तृतीय पीढ़ी में प्रयुक्त किए जाने वाला प्रमुख घटक है तो वह है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो था कि क्या था? तो उसे इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत सर्किट कहते हैं जिसे आईसी के द्वारा दर्शाया जाता है यानी यूज किया गया था। आगे की IMAC एक प्रकार का क्या है? तो वह मॉडेम है। आगे की ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोगताओं के लिए सुविधाजनक होता है उसे लैपटॉप कहा जाता है। आगे की पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी से संबंधित है? तो वह माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है। पर्सनल कंप्यूटर जो है किस श्रेणी से संबंधित है? तो वह माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है। आगे की सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था तो वह था PDP-8 था। आगे की सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था तो वह था, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर पूछेगा तो PDP-8 हो जाएगा। जबकि सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था तो इंटेल 4004 था। आगे की IMB की कंप्यूटर श्रृंखला जो माइक्रो चैनल रचना MCA पर आधारित है उसे PS2 कहते हैं। आगे की कंप्यूटर को हिंदी भाषा में कहा जाता है तो संगणक कहा जाता है। जबकि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो यह किया गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। आगे देखिए कि और दूसरी पीढ़ी में किया गया था तो वह किया गया था ट्रांजिस्टर का प्रयोग। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग। जबकि तीसरी में किया गया था तो वह किया गया था आईसी का प्रयोग किया गया था। जबकि चौथा में
चौथा में जो किया गया था तो वह माइक्रो प्रोसेसर का, और पाँचवा में जो आधुनिक अभी चल रहा है वह AI पर। किस पर? AI पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है कि भारत में लगाया गया पहला कंप्यूटर था तो वह था HEC 2M, यानी HEC2M को लगाया गया था। आगे की कंट्रोल+W शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है तो वर्तमान विंडो बंद करने के लिए किया जाता है, यानी वर्तमान में जो खुला हुआ विंडो रहेगा उसे बंद करने के लिए कंट्रोल+W का प्रयोग किया जाता है। आगे की डाटा इनपुट का माध्यम है तो वह कुंजी पटल है। डाटा इनपुट का माध्यम है जो है कुंजी पटल है। आगे की रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन बोर्ड है तो वह है आउटपुट डिवाइस का। आगे की किससे तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें कि कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को कागज के ऊपर छापकर अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता को प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मुद्रण यंत्र कहते हैं, जिसे प्रिंटर कहा जाता है। आगे की 0 और 1 बिट के संकेतों को अनुवादित का मानव के समझने योग्य भाषा में परिवर्तन कर प्रस्तुत करते हैं तो उसे आउटपुट उपकरण कहा जाता है। आगे की वह डिवाइस जो किसी टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर जानकारी को प्रसारित करने और प्राप्त करने की सुविधा देती है उसे मॉडेम कहा जाता है। आगे की आउटपुट डिवाइस संभव बनते हैं तो वह डाटा देखना या प्रिंट करना। आगे की कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा में प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है तो वह है कीबोर्ड की। आगे देखिए स्कैनर और स्कैन करता है, यानी किसको स्कैन करता है? जो कि पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। आगे की आउटपुट क्या है? तो वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, यानी कि आउटपुट जो है वह प्रोसेसर को यूजर से मिले। आगे की VDV का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। जबकि कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाते हैं? तो डिलीट कुंजी को दबाते हैं। कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाते हैं? तो वह डिलीट कुंजी को दबाते हैं। आगे की रेजुलेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि डिस्प्ले डिवाइस का रेजुलेशन महत्वपूर्ण लक्षण है तो वह डिस्प्ले डिवाइस का। आगे की किस चित्र को कंप्यूटर में संग्रहित किया जा सकता है? तो स्कैनर द्वारा संग्रहित किया जाता है। जबकि कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह लॉजिस्टिक का प्रयोग किया जाता है। MICR को अत्यधिक प्रयुक्त किया जाता है तो उसे बैंकिंग में किया जाता है। जबकि पॉल्टर किस प्रकार का एक उपकरण है? तो वह आउटपुट डिवाइस है। OCR में C का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो वह होता है कैरेक्टर। जबकि आगे देखिए डिवाइस कंप्यूटर को डाटा और निर्देश देने में उपयोग किया जाता है तो कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतर तो किसके द्वारा किया जाता है? तो CPU के द्वारा रूपांतरित किया जाता है। आगे की टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए किया होता है? तो वह पैराग्राफ इंटेंड करने के लिए किया जाता है। आगे टेक्स्ट को पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को दबाते हैं? तो होम को दबाते हैं। आगे की किसी फाइल को कट करने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या होता है? तो वह Ctrl+X होता है। आगे देखिए कि इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाता जाए तो वह किस को निरूपित करता है? तो कंप्यूटर सिस्टम को निरूपित करता है। आगे की कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आगे की प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों का माना जाता है तो उसे हार्डवेयर माना जाता है। डाटा अस्थायी रूप से कहाँ सेव होता है? तो रोम में सेव होता है। डाटा जो है अस्थायी रूप से कहाँ सेव होता है? तो वह रोम में सेव होता है। आगे की सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द है तो प्रोग्राम है। जबकि प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है, यानी प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है तो ऐसा कंप्यूटर को बताने वाले इंटरेस्ट कनेक्शन को कंप्यूटर कहते हैं तो उसे प्रोग्राम्स कहा जाता है। आगे के कंप्यूटर का वह एरिया जो प्रोसेसर होने वाले डाटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है उसे मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर का वह एरिया जो प्रोसेसर होने वाले डाटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है उसे मेमोरी कहा जाता है। आगे की कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए इसके साथ जोड़े जाने सकने वाले
टर्म कहा जाता है तो उसे पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। आगे की कंप्यूटर प्रोग्राम का वह सेट है जो कंप्यूटर को स्वयं ही मॉनिटर करने और अधिक दक्षता से कार्य करने में सहायता करता है, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आगे की ALU क्या ऑपरेशनल करता है तो उसे ऑर्थोमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। आगे की एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डाटा को ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए स्वयं को कंट्रोल करने में सहायता करता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। आगे की कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं तो उसे हार्डवेयर कहा जाता है। जबकि कंप्यूटर्स में बिल्ड परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है तो कंप्यूटर में जो बिल्ड परमानेंट मेमोरी होता है उसे रोम कहा जाता है। आगे की कंप्यूटर बंद होने पर किस के कनेक्टेशन कट जाता है यानी नष्ट हो जाता है तो वह रैम का, किसका हो जाता है रैम का। यह परमानेंट मेमोरी नहीं है, यह अस्थायी मेमोरी है। आगे की इसमें जब आप सेव करते हैं तब कंप्यूटर बंद होने पर भी आपका डाटा यथावत होगा तो वह होगा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में, यानी कि इसमें जो सेव करने पर कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद भी डाटा आपका नहीं हटेगा तो वह सेकेंडरी मेमोरी में आप जब सेव करेंगे। आगे की कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोगों को आसान बना देता है तो एप्लीकेशन है। कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोगों को आसान बना देता है तो उसे एप्लीकेशन कहा जाता है। आगे की हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलों किस में भेजी जाती है तो वह रिसाइकिल बिन में भेजा जाता है। आगे की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के पोर्शनल के दौरान कंप्यूटर किसी सोर्स से डाटा लेता है तो उसे आउटपुट कहा जाता है। आगे की अनुदेशों के उस सेट को क्या कहते हैं जो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है तो वह प्रोग्राम। आगे की CD का आकार कैसा होता है तो वह गोल होता है। आगे की यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरैक्शन के तरीके को कौन सा कंट्रोल करता है तो वह लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंट्रोल करता है। आगे की यह किस कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। अतिरिक्त बोर्ड्स को संलग्न करने के लिए इनमें कनेक्टर्स होता है तो वह होता है मदरबोर्ड का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 123 है कि प्रोसेसर की स्मृति को संबोधित करती है तो वह करता है प्राथमिक स्मृति में। आगे की जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है तो वह रैम में किया जाता है। आगे की ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेट टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि टेप जो होता है सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया होता है। आगे की कटिंग और पोस्टिंग के साथ काटी गई मध्य अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है तो वह होता है क्लिक बोर्ड में स्टोर की जाती है। आगे की ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य कौन सा हैंडल कर सकता है तो वह यूटिलिटीज करता है। आगे की CPU का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है कंट्रोल यूनिट होता है। CPU का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है तो वह होता है कंट्रोल यूनिट होता है। आगे की जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाते हैं या उससे कार्य करते हैं उसे क्या कहा जाता है तो उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आगे की किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम का मशीनी भाषानुवाद किसके द्वारा किया जाता है वह कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। आगे की किसके द्वारा किसी उच्च स्तरीय भाषा में सीखे गए पूरे प्रोग्राम की एक लाइन का अनुवाद कंप्यूटर की मशीन भाषा में किया जाता है उसे इंटरप्रेटर कहा जाता है। आगे की कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशक संग्रहित करने और गणनाएं एवं तार्किक क्रियाएं करने के लिए किस सांख्यिक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है तो वह बाइनरी का प्रयोग किया जाता है। आगे की बाइनरी संख्या प्रणाली का संक्षिप्त रूप है तो वह बिट होता है। बाइनरी संख्या प्रणाली का संक्षिप्त रूप क्या होता है तो बिट होता है। आगे की पद बिट को संक्षिप्त में कहा जाता है तो बाइनरी डिजिटल प्रणाली कहा जाता है। बाइनरी डिजिट प्रणाली कहा जाता है। आगे की कौन सी यूनिट संग्रह क्षमता को मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है तो वह TB का। आगे की 1000 से
1000 जो 4 बिटों से मिलकर बना है कहलाता है निब्बल कहलाता है। आगे की कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बिट का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बिट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए 8 बिट की सीरीज का यानी 8 बिट की सीरीज जो रहता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बाइट कहा जाता है। आगे की बाइनरी संख्या प्रणाली के 2 अंक कौन से होते हैं? तो 0 और 1 होता है, याद रखिएगा 0 और 1 होता है। आगे है कि आधुनिक युग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले कोडिंग सिस्टम कौन सी है? तो ऑक्सी एवं एस्बरिस होता है। जबकि अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट के रूप में संग्रहित किए करने वाली विधि जो होता है वह होता है कोडिंग सिस्टम होता है। एक्सी यानी ASCII का पूर्ण रूप जो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। आगे की कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो होता है वह होता है बिट होता है। आगे की बाइनरी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना कौन सी संख्याओं को प्रदर्शित करता है? तो वह 1 को प्रदर्शित करता है। आगे की शून्य का अर्थ क्या होता है? तो ऑफ होता है। शून्य का अर्थ क्या होता है? तो वह ऑफ होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 146 है कि कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहा जाता है। एक आगे है कि 1 बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जाते हैं? तो वह 4 किया जाता है। आगे है कि 1 GB बराबर होता है तो 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होता है। 1 GB में जो होता है 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होता है, जबकि 1 GB में 1024 KB होता है, याद रखिए। आगे की बाइनरी प्रणाली में अंक को क्या कहा जाता है? तो उसे बिट कहा जाता है। हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार क्या होता है? तो वह होता है 16। आगे की संख्या 1101101 किस प्रणाली में है? तो वह उसे बाइनरी प्रणाली कहा जाता है। आगे की कंप्यूटर में किसी अक्षर या चिन्ह को कितनी बाइटों में स्टोर किया जाता है? तो वह 1 में किया जाता है। आगे की हेक्साडेसिमल एक अंक बाइनरी के कितने अंकों के बराबर होता है? तो वह होता है 4 अंकों के बराबर होता है। आगे की बाइनरी संख्या प्रणाली के 3 अंक किस संख्या प्रणाली के 1 अंक के बराबर होता है? तो वह होता है अष्टमिक के बराबर होता है। आगे की हेक्साडेसिमल संख्या जो 9A बाइनरी में किसके बराबर होता है? तो वह होता है 100111010 होता है। आगे की हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के अंक जो C का दशमिक में मान क्या होता है? तो वह होता है 12। आगे की कंप्यूटर भाषा यानी कोबल का प्रयोग या उपयोग किया जाता है तो वह व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आगे की उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा जो अंग्रेजी भाषा के समान है तो वह कोबल है। आगे की सर्वप्रथम विकसित प्रोसेस यानी प्रोग्रामिंग भाषा है तो वह क्या है? तो C है। आगे की किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो वह बेसिक को। जबकि आगे देखिए प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन किया कहलाता है तो उसे फ्लोरो चार्ट कहा जाता है। आगे की जटिल वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक गणनाओं के लिए प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा जो है वह है प्रोटॉन है। आगे की सभी कंप्यूटर में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा जो होता है वह होता है मशीनरी भाषा होता है। जावा का आविष्कार किया गया था तो जावा का आविष्कार जो किया गया था सन माइक्रो सिस्टम में किया गया था। और किसने किया था? तो जेम्स गोसलिंग ने किया था। कब किया था? तो वह 1991 में किया था, याद रखिएगा। आगे की C बेसिक कोबल और जावा जो है भाषाओं के उदाहरण है, इसे हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। आगे की कंप्यूटर के लिए लिखे गए निर्देशकों के क्रमबद्ध समूह का क्या कहा जाता है? तो उसे प्रोग्राम कहा जाता है। आगे की जिन भाषाओं में कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखे जाते हैं उन्हें कौन सी भाषा कहा जाता है? तो उसे प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। आगे की फोटोन एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें कार्य हेतु प्रोग्राम लिखे जाते हैं, उसे वैज्ञानिक कहते हैं। आगे की किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद कंप्यूटर की
किस भाषा में करना अनिवार्य होता है, तो वह मशीनरी भाषा में करना अनिवार्य होता है। आगे की बेसिक में लिखे गए प्रोग्रामों का मशीनरी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है, तो इंटरप्रेटर के द्वारा किया जाता है। आगे की C++ एक प्रोग्रामिंग भाषा है, तो उसे यह क्या है, तो मॉड्यूलर है। आगे देखिए कि लोगों में किसके माध्यम से स्क्रीन पर चित्र बनाए जा सकते हैं, तो सरल रेखाओं के माध्यम से स्क्रीन पर चित्र बनाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है कि गणनाओं के लिए फ्लोर चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है, तो आयत का उपयोग किया जाता है। आगे की किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य को करने के लिए चरणबद्ध रूप से लिखे गए आदेशों के समूह को क्या कहते हैं, तो उसे एल्गोरिथम कहा जाता है। आगे की इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है, तो इंटरनेट का पूरा नाम जो होता है वह होता है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क होता है। आगे की वेबसाइट में प्रयुक्त एड्रेस को कहा जाता है, तो उसे URL कहा जाता है। वेबसाइट में प्रयुक्त एड्रेस को क्या कहा जाता है, तो URL कहा जाता है। आगे की www में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो HTTP का प्रयोग किया जाता है। आगे की इंटरनेट बैंकिंग से तात्पर्य है, तो इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। आगे की वेब पेज किसी शब्द पर क्लिक करने से दूसरे वेब पेज के खोलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो हाइपरलिंक कहा जाता है। कह रहा है कि वेब पेज किसी शब्द पर क्लिक करने से दूसरे वेब पेज के खोलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो हाइपरलिंक कहा जाता है। आगे की भारत में इंटरनेट की सेवाओं सर्वप्रथम किसके द्वारा उपलब्ध की गई थी, तो वह किया गया था विजुअल यानी VSNL के द्वारा किया गया था। तो भारत में इंटरनेट की सेवाएं सर्वप्रथम किसके द्वारा उपलब्ध किया गया था, तो वह किया गया था VSNL के द्वारा किया गया था, जो कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1995 में किया गया था, यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया था। अब इसे टाटा कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ये कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1995 को याद रखिएगा। आगे की HTML का पूर्ण नाम क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। आगे की सर्वप्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम में किसका प्रयोग किया गया था, तो वह मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। बेसिक कंप्यूटर जॉन जी कैमी का आविष्कार किस सन में हुआ था, तो वह हुआ था 1964 में। आगे की कंप्यूटर भाषा प्रोटॉन का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। आगे की वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा जो है वह है कोबल है। आगे की ग्राफिक रेखा नुकीर्तियों के कार्य में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा जो होता है वह होता है लोगो। आगे की वेबसाइट को एक्सेस करने पर सर्वप्रथम खुलने वाले पेज को क्या कहते हैं, उसे होम पेज कहा जाता है। वेबसाइट को एक्सेस करने पर सर्वप्रथम खुलने वाले पेज को क्या कहते हैं, उसे होम पेज कहा जाता है। आगे की वेब पेज को कोड का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है, तो उसे HTML में लिखा जाता है। आगे की संचार के उद्योगों से कंप्यूटर में प्रयुक्त किया गया है, तो वह मॉडर्न किया गया है। आगे की भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, तो वह हुआ था 14 अगस्त 1995 में हुआ था। आगे की इंटरनेट की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो वह हुआ था अमेरिका में। इंटरनेट की शुरुआत कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था अमेरिका में। आगे देखिए इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो विंड सर्फ को कहा जाता है। इंटरनेट का जनक जो कहा जाता है विंड सर्फ को कहा जाता है। आगे की TCP का पूरा नाम क्या होता है, तो TCP का पूरा नाम जो होता है वह होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहा जाता है। आगे की IP का पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आगे की ऐसा स्थान जहां पर फाइलों को भविष्य में आवश्यकता न होने पर उन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है, उसे रिसाइकिल बिन कहा जाता है। आगे की अपने वेब पेज को www पर डालने के लिए आपको पास क्या होना चाहिए, तो वेब सर्वर होना चाहिए। अपने वेब पेज को www पर डालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो वेब सर्वर होना चाहिए। आगे की
IOS/S है तो क्या है, तो यह इनपुट आउटपुट सिस्टम का नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 198 है कि टेलीफोन बिल का भुगतान किस की मदद से किया जाता है, तो क्रेडिट कार्ड, क्रैश कार्ड, स्मार्ट कार्ड के द्वारा किया जाता है। PSTN का पूर्ण रूप जो होता है वह होता है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क होता है। आगे देखिए कि ISDN का पूर्ण रूप क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होता है। आगे क्या है कि किसी IP एड्रेस के कितने भाग होते हैं, तो वह 3 भाग होते हैं। आगे की उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है जिसकी सहायता से आप इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों को खोल सकते हैं, उसे ब्राउज़र कहा जाता है। आगे की किसी नेटवर्क के माध्यम से दूसरे लोगों को संदेश भेजने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे ईमेल कहा जाता है। आगे की किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित यानी वार्तालाप को क्या कहते हैं, तो उसे चैटिंग कहा जाता है। आगे की ईमेल विभिन्न ईमेल खाते को किसके माध्यम से भेजी जाती है, तो वह ईमेल सर्वर के द्वारा भेजा जाता है। आगे की डाटा संचार की रफ्तार मापने की इकाई को क्या कहते हैं, तो उसे बिट्स प्रति सेकेंड कहा जाता है। सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वह है कंप्यूटर है। सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो होता है वह कंप्यूटर होता है। आगे की किसी एल्गोरिथम को चित्र के रूप में प्रदर्शित करने पर क्या बनाया जाता है, तो उसे फ्लोरो चार्ट बनाया जाता है। आगे की एक पृष्ठ पर पूरा फ्लोरो चार्ट ना आने पर उसे दूसरे पृष्ठ के साथ किस आकृति के संयोजक द्वारा जोड़ा जाता है, तो उसे तीर के द्वारा जोड़ा जाता है। आगे की निर्णय लेने के लिए फ्लोर चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है, तो डायमंड का उपयोग किया जाता है। आगे की असमय यानी किस विषय में प्रयुक्त किया जाता है, तो वह कंप्यूटर में किया जाता है। आगे की नेटवर्क पर दस्तावेज के आदान प्रदान के लिए आवश्यक नहीं है, तो टेलीफोन लाइन जो है आवश्यक नहीं है। वेबसाइट एक समूह है जो क्या है, HTML डॉक्यूमेंट का एक समूह होता है। आगे सूचना राजपथ से तात्पर्य क्या होता है, तो वह होता है इंटरनेट। आगे की LCD का पूर्ण रूप क्या होता है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। आगे की अस्थायी तौर पर जुड़े 2 या 2 से अधिक पॉइंट के बीच सर्किट को क्या कहते हैं, तो उसे प्राइवेट लीज लाइन कहा जाता है। आगे की विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क जो है वह कौन था, ARPANET था, जो कब किया गया था विकसित, 1960 में विकसित किया गया था USA में। आगे की कई कंप्यूटरों को एक ही जगह एक सामान्य छोटे से क्षेत्र में जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे लाइन कहा जाता है। आगे की ईमेल भेजते समय यानी किसकी लाइन संदेश के बारे में बताती है, तो वह सब्जेक्ट के बारे में बताती है। आगे की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो ये एप्लीकेशन है, यह एक क्या है, तो एक एप्लीकेशन स्टूट है। आगे की नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना चाहिए, तो सेव एज का करना चाहिए। आगे की कंप्यूटर ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस पर रिफर किया जाता है, जो कहा जाता है, तो सेलों का रो और कॉलम लेवल कहा जाता है। आगे देखिए रिलेशन डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधित इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है, उसे टेबल कहा जाता है। आगे की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस क्या होता है, तो उसे पहले कॉलम फिर या रो का नाम दिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस क्या होता है, तो पहले कॉलम फिर रो का नाम होता है। आगे की किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं, तो Ctrl+S करके यानी कि सेव करके। आगे की विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है, तो MS एक्सेल पाया जाता है, यानी MS एक्सेल पाया जाता है। आगे की कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है, तो उसे डायरेक्टरी कहा जाता है। जबकि किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है, तो डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। आगे की MS एक्सेल क्या है, तो विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज होता है। जबकि स्प्रेडशीट में डाटा क्रैश
ऑर्गेनाइज होता है तो रोज एंड कॉलम में होता है। यानी आगे की एक्सेल वर्क बुक संग्रह है तो वह वर्कशीट है। एक्सेल वर्क बुक संग्रह जो है वह है वर्कशीट। आगे की वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्रिएटर करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दानों में पेज पर दिखते वर्ड से चेंज करता है तो वह करता है एडिटिंग टेक्स्ट का। आगे की एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है तो स्पेशल चेक का किया जाता है। आगे की किसी डाटाबेस में डाटा के दोहराव के लिए तकनीक शब्द क्या है तो डेट रेडुंडेंसी होता है। आगे की किसी रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डाटा किस वस्तु में स्टोरेज किया जाता है तो वह सारणी में किया जाता है। आगे की जो डाटा फील्ड या फील्डों का संयोजन किसी रिकॉर्ड को ठीक ठीक पहचानता है उसे कहते हैं उसे प्राइमरी की कहा जाता है। आगे की एमएस एक्सेल में पाठ डाटा फील्ड का डिफ़ॉल्ट आकार क्या होता है तो वह 50 होता है। आगे की जिस चीज़ से आप किसी टेबल के डाटा को देख या सुधार तथा भर सकते हैं उसका नाम क्या होता है तो उसे फॉर्म कहा जाता है। आगे की कोई एक्सेल डाटाबेस फाइल जिस नाम से सुरक्षित किया जाता है उसका विस्तार भाग क्या होता है तो उसे MBD कहा जाता है। आगे की कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से लाइनर कर देता है तो उसे जस्टिफाई करते हैं। आगे की हेडर और फुटर का आदेश किस मेनू में उपलब्ध होता है तो वह व्यूज मेनू में उपलब्ध होता है। आगे की दस्तावेज में सजावटी शब्द किस सुविधा द्वारा जोड़े जा सकते हैं तो उसे वर्ड आर्ट के द्वारा जोड़ा जाता है। आगे की कोई विशेष चिन्ह उसके ASCII कोड से टाइप करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है तो उसे अल्ट दबाया जाता है। आगे देखिए कि मेल मर्ज डाटा सोर्स के रूप में किस फॉर्मेट की फाइल का उपयोग किया जाता है तो XH और फॉक्स प्रो और एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। आगे की वर्कशीट के संग्रह को कहा जाता है तो वर्क बुक, एक्सेल फाइल और एक्सेल दस्तावेज कहा जाता है। आगे की किस आदेश बटन से आप दो या अधिक सेलों को मिलाकर एक सेल बना सकते हैं तो मेर्ज एंड सेंटर बना सकते हैं। आगे की किस व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं स्लाइड शॉर्टकट व्यू लगा सकते हैं। आगे की किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाता है तो हेड आउट कहा जाता है। आगे देखिए कि स्लाइडो शो व्यू में पिछली स्टाइल पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है तो पेज अप कुंजी को दबाया जाता है। आगे की स्लाइडो शो समाप्त करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है तो X कुंजी जो ऋणात्मक होता है जबकि कुंजी कंट्रोल प्लस ब्रेक होता है। आगे की वर्ड दस्तावेज के नाम में जोड़े जाने वाला विस्तार भाग को क्या कहा जाता है तो डॉट कहा जाता है। आगे की किसी पाठ को तिरछा करने के लिए कौन सा बटन क्लिक किया जाता है तो इटैलिक बटन का उपयोग किया जाता है। आगे की प्रिंट प्रीव्यू आदेश किस ट्यूबलर पर पाया जाता है तो वह पाया जाता है स्टैंडर्ड पर पाया जाता है। आगे की दस्तावेज में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है तो पेज डाउन को दबाया जाता है। आगे की ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे वर्जन कहा जाता है। आगे की एंटीवायरस है तो एंटीवायरस क्या है तो प्रोग्राम कोड है। आगे की सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था तो वह क्रीपर था। आगे की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस है तो वह है मैक्रो वायरस कहा जाता है। आगे की ली हार्ड वायरस किस फाइल को प्रभावित करता है तो वह करता है कमांड डॉक्यूमेंट को करता है command.com को करता है। आगे की बीसेफ प्रोग्राम को चलाने के लिए आवश्यक होती है तो रैम के हिस्से की। आगे सबसे अधिक चर्चित वायरस जो होता है सी ब्रेन होता है। जबकि वायरस
सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है तो वह किया जाता है वायरस पहचानने के लिए किया जाता है। वेब यानी पेज पर तत्वों की भौतिक व्यवस्थाओं को डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं तो उसे फॉर्मेट कहा जाता है। जबकि कंप्यूटर में नियमों को सेट जो कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करने के लिए अनुमानित प्रदान करता है उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। आगे की कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है तो अनधिकृत उपयोग से कंप्यूटर की रक्षा करना होता है। आगे की निर्देशों को सरलता से समझाना क्या कहलाता है तो उसे यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। आगे माउस, टैब बॉल और जॉयस्टिक किस तरह के डिवाइस हैं तो उसे फाइलिंग डिवाइस कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 268 है कि भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर जो है वह परम कंप्यूटर है। आगे की किसी नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की सूची को क्या कहते हैं तो उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। आगे की एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण यानी इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे प्रोसेसर कहते हैं। कंप्यूटर में मॉनिटर की डिस्प्ले कैसे मापी जाती है तो वह मापा जाता है डायगोनली के द्वारा मापा जाता है। आगे की ऐसा प्रोग्राम जो अस्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है उसे फर्मवेयर कहा जाता है। आगे की कह रहा है कि ऐसा प्रोग्राम जो अस्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है उसे फर्मवेयर कहते हैं। आगे की हम इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो ई कॉमर्स कहा जाता है। आगे देखिए कि फोन लाइन और मोडेम का उपयोग करते हुए बनाए गए इंटरनेट के कनेक्शन को क्या कहते हैं तो उसे डायल अप कहते हैं। आगे के कंप्यूटर में निर्मित परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो UNDO के द्वारा किया जाता है। आगे के कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है तो पावर पॉइंट कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है तो वह इंटरनेट है। आगे की मैन का पूर्ण रूप क्या होता है तो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क होता है। आगे की तरह कि ऐसा कोई जो चौड़ाई और लंबाई की लाइनों से मिलकर बना होता है तो उसे बार कोड कहा जाता है। स्कैनर किस तरह का डिवाइस है तो स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। जिस स्क्रीन पर आउटपुट डिवाइस दिखती है उसे कहते हैं मॉनिटर कहा जाता है। आगे के कंप्यूटर में पॉइंटर कहाँ पर होता है जो हाथ जैसे आकार का होता है तो उसे हाइपर लिंक कहा जाता है। आगे की एबेकस की तुलना में नेपियर्स बोन कौन कौन से काम अधिक कर सकता है तो जोड़ना और भागा देना। आगे की कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी में अभिगम्यता होती है तो वह होता है आंशिक और यांशिक अनुक्रमिक होता है। आगे की एक 4 बिट डाटा वर्ड क्या कहलाता है तो उसे निबल कहा जाता है। एक 4 बिट डाटा कार्ड को क्या कहा जाता है यानी एक 4 बिट डाटा वर्ड क्या कहलाता है तो उसे निबल कहा जाता है। आगे की मई 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद किस अनुसंधान केंद्र की कंप्यूटर प्रणाली पर पाकिस्तानी ट्रकों ने हमला कर दिया था तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पर हमला कर दिया था। आगे की हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं तो कैश मेमोरी कहा जाता है। हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहा जाता है तो कैश मेमोरी कहा जाता है। आगे की किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है तो वह होता है अनस्टेलाइन लिंक का आवश्यकता पड़ता है। आगे की मदरबोर्ड में कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन को किसके माध्यम से ट्रेवल करता है तो वह फ्लैश मेमोरी के माध्यम से ट्रेवल करता है। आगे की कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे है तो वह माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। आगे की एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम नाम है। आगे की किसी बैंक में चेक को रीड करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है तो वह किया जाता है MICR के द्वारा किया जाता है जिसे मैग्नेटिक इंक
कैरेक्टर रीडर कहा जाता है। आगे की प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में प्रयोग किया गया था, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में प्रयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। आगे की वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन किसे माना जाता है, तो उसे HTTP यानी HTTP को माना जाता है, जिसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है। आगे की वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज होता है। आगे देखिए कि ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है उसे कंपाइलर कहा जाता है। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, तो उसे ब्राउज़र कहा जाता है। आगे देखिए कंप्यूटर में रैम किस तरह की मेमोरी होता है, तो रैम जो होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। आगे की ईमेल संदेश के लिए स्टोरेज जगह को क्या कहते हैं, तो उसे मेल बॉक्स कहा जाता है। तो आज हम लगभग 300 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो कि कंप्यूटर से संबंधित था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वन शॉट का वीडियो जो आपको चैनल पर प्ले लिस्ट मिल जाएगा वन शॉट वीडियो के नाम से, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा भी सभी विषय का प्ले लिस्ट है, वहां से भी जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।